डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के ज्योतिर्मय परिसर के चैतन्य स्टूडियो में मैं विकास दयाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी BSW पाठ्यक्रम BSW 101 यूनिट की 4 के जिसका नाम है समाज सुधार और व्यावसायिक समाज कार्य, भारत में व्यावसायिक समाज कार्य के विकास में 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधारकों का योगदान विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम आज के वीडियो लेक्चर के उद्देश्य को समझते हैं। पहला उद्देश्य सामाजिक सुधार के ऐतिहासिक संदर्भ को समझना। हमारा दूसरा उद्देश्य है समाज सुधार आंदोलनों के प्रभाव को जानना, और हमारा तीसरा उद्देश्य है समाज सुधारकों के योगदान को जानना। आज अपनी इन तीनों उद्देश्यों पर हम अपनी समझ विकसित करेंगे। मित्रों, इस यूनिट से हम सामाजिक सुधार को विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए समझते हैं और शुरू करते हैं। समाज में समय के साथ साथ विभिन्न कुरीतियाँ अभ्यास में जुड़ जाती हैं और एक समय के पश्चात वह सामाजिक समस्या बन जाती है। समाज में व्याप्त इन्हीं सामाजिक समस्याओं को दूर करने के विभिन्न प्रकार के जन जागरण के प्रयास हुए। इन प्रयासों से ही सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रारंभ हुआ। सामाजिक सुधार आंदोलनों का उद्देश्य मानव जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना व समुदाय की जीवन शैली में परिवर्तित करना था। सामाजिक सुधार का उद्देश्य समाज में स्थायी और धीरे धीरे बदलाव लाने की प्रक्रिया है। 19वीं सदी में भारत में हुए अनेक प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बदलाव से सामाजिक समस्याओं में वृद्धि हुई और सामाजिक सुधार आंदोलनों की आवश्यकताएं और बढ़ गई। 19वीं सदी में ही पेशेवर समाज कार्य और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने मिलकर सुधार में प्रयास किए और सामाजिक न्याय, असमानता व अन्य सामाजिक समस्याओं को दूर करने की दिशा में कार्य किए। समाज कार्य एक प्रोफेशनल सेवा व कार्य है। समाज कार्य जो समाज में मौजूद विभिन्न प्रकार की समस्या के समाधान के लिए कार्य करते हैं। यह सेवा केवल सहायता या दान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक ज्ञान, सामाजिक सिद्धांत और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है। समाज कार्य का मूल उद्देश्य व्यक्ति, समूह और समुदाय को सशक्त बनाना है ताकि वह अपनी समस्याओं को समझ सके, उसका समाधान खोज सके और अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सके। समाज कार्य में सबसे पहले समस्याओं की पहचान की जाती है, उसके पश्चात उनके कारणों को समझा जाता है और उसके आधार पर एक प्रभावी प्लानिंग बनाई जाती है। समाज में जन जागरूकता फैलाना भी समाज कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिससे लोग अपने अधिकारों, कर्तव्यों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें। व्यावसायिक समाज कार्य प्रोफेशनल सोशल वर्क करने वाले कानूनी मुद्दों में भी लोगों की सहायता करते हैं, जैसे मूल अधिकारों की रक्षा, भेदभाव, उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई। इस प्रकार के अन्य पहलू व्यावसायिक समाज कार्य समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर भी निर्भर करता है, क्योंकि यह स्थायी सामाजिक परिवर्तन तभी संभव है जब समाज स्वयं जागरूक होकर परिवर्तन की प्रक्रिया में भाग लें। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में समाज कार्य को एक पेशे के रूप में पूरी तरह स्वीकार किया गया है और वहाँ इस क्षेत्र को विशेष प्रशिक्षण, डिग्री, लाइसेंसिंग की व्यवस्था है। भारत में यह प्रक्रिया अभी धीरे धीरे विकसित हो रही है और भारत में भी समाज कार्य को पेशेवर रूप देने की दिशा में अनेक प्रयास हो रहे हैं। अतः हम अभी यह कह सकते हैं कि समाज कार्य न केवल एक समाज सेवा है, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन भी है जो न्याय, समानता और मानव गरिमा के मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास है। भारत में 19वीं सदी में पेशेवर समाज कार्य और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी आगे हम भारत में सामाजिक सुधार में भूमिका निभाने वाले महापुरुषों के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम समाज सुधारक रहे राजा राम मोहन राय के योगदान का अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक और आधुनिक भारत के निर्माण में अग्रणी व्यक्ति थे। उन्होंने सती प्रथा जैसी अमानवीय सामाजिक बुराई
के खिलाफ आवाज़ उठाई और ब्रिटिश सरकार के सहयोग से वर्ष 1829 में इसे गैर कानूनी घोषित करवाया। वे आधुनिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और वर्ष 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और उनके सामाजिक दर्जे को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। धार्मिक सुधार की दिशा में भी उनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसके साथ ही वे सामाजिक समानता के प्रबल पक्षधर थे और जातिवाद, अंधविश्वास, सामाजिक भेदभाव के विरोधी थे। उनके इन सभी प्रयासों ने भारतीय समाज को आधुनिक सोच और सुधार की नींव रखी। ईश्वर चंद विद्यासागर, यह एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और विचारक थे। इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया और कन्या विद्यालयों की स्थापना कर शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। समाज में प्रचलित कुरीतियाँ जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा के विरोधी रहे। उनके प्रयासों से वर्ष 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिससे विधवाओं के पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त हुआ। भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा। बंगला साहित्य का आधुनिकीकरण और बंगला भाषा को सरल, व्याकरणिक और शिक्षण योग्य बनाया। इनके लेख और भाषण सुधारवादी और तार्किक विचार से परिपूर्ण होते थे। इनके प्रयासों से भारतीय समाज की महिलाओं की स्थिति में सुधार आया, शिक्षा का प्रसार हुआ और बंगाल साहित्य को एक नई दिशा प्राप्त हुई। दयानंद सरस्वती ने जो धार्मिक सुधार किए उन पे हम चर्चा करते हैं। दयानंद सरस्वती, उन्होंने वेदों को सबसे श्रेष्ठ माना और मूर्ति पूजा का, अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया। उनका नारा था बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटना। सामाजिक सुधार में उन्होंने जाति प्रथा, बाल विवाह और छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाई। वे महिलाओं की शिक्षा और समानता के बड़े समर्थक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान रहा। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना और कर वैदिक और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। वे भारत के पुनर्जागरण में भी सक्रिय थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक जैसे एक महान ग्रंथ की रचना की, जो आज भी समाज के लिए एक मार्गदर्शक है। समाज सुधारक ज्योतिबा फूले, इन्होंने जाति प्रथा का तीव्र विरोध किया। वे मानते थे कि जाति प्रथा मानव निर्मित और अन्यायपूर्ण है, जो समाज में भेदभाव और शोषण को बढ़ावा देती है। शिक्षा के प्रचार प्रसार में उन्होंने योगदान ऐतिहासिक रूप से दिया। इन्होंने पुणे में वर्ष 1848 में पहली कन्या पाठशाला की स्थापना की और बाद में 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज में शिक्षा और समानता को फैलाना था। वे महिला अधिकार के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने न केवल स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, बल्कि विधवा पुनर्विवाह जैसी सामाजिक मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण कार्य किया। साहित्य के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। इनकी प्रमुख रचना गुलामगिरी में इन्होंने जातीय असमानता और किसानों की दुर्दशा को स्पष्ट रूप से चित्रित किया। इन्होंने समाज में समानता और सुधार के लिए लगातार प्रयास किए। इन्होंने दलित, किसानों और स्त्रियों के अधिकारों की आवाज़ उठाई, उनके उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि सभी धर्म एक सत्य की ओर ले जाते हैं, इसलिए उन्होंने आपसी सम्मान और एकता का संदेश दिया। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और सम्मान का समर्थन किया। वे जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ थे। उनका संदेश था कि सभी मनुष्य एक ही है, चाहे उनका धर्म और सामाजिक स्तर कुछ भी हो। रामकृष्ण परमहंस जी की प्रेरणा में स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो शिक्षा, शिक्षण, स्वास्थ्य एवं समाज सेवा के क्षेत्र में आज भी कार्य कर रहा है। उन्होंने आध्यात्मिकता और समाज सेवा को जोड़ना सिखाया और सिखाया कि धर्म का असली रूप सेवा और मानवता है। स्वामी विवेकानंद का योगदान, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से भाषण देकर धार्मिक एकता, सहिष्णुता का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। इन्होंने जातीय, धर्म और लिंग के आधार पर
भेदभाव का विरोध किया। वह महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के समर्थक थे। इन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पंडिता रामाबाई जी के योगदान। पंडिता रामाबाई ने महिला शिक्षा और विधवा विवाह के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने वर्ष 1879 में मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो अनाथ बालिकाओं और व्यावसायिक शिक्षा दी। इन्होंने विधवाओं के अधिकारों का समर्थन किया और उन्हें आत्मनिर्भर आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने सामाजिक और धार्मिक असमानताओं का विरोध किया और पितृसत्तात्मकता सोच की आलोचना की। उनकी प्रमुख कृतियां हैं द हाई कास्ट हिंदू वुमेन वर्ष 1888 और मुक्ति, जो कि रामाबाई पंडिता की आत्मकथा है। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और आश्रय के लिए कार्य किया। इनकी 2 शैक्षणिक संस्थाएं मुक्ति सदन और मुक्ति कन्याशाला। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और वंचितों के लिए स्कूल प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए। यह जाति व्यवस्था और सामाजिक अन्याय के खिलाफ थे। इन्होंने समाज में कमज़ोर वर्गों के उत्थान के काम करते थे। इन्होंने गरीबों और किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए आर्थिक सुधारों की मांग की। इनका नज़रिया मध्यम मार्ग और वैवाहिक सोच पर आधारित था। पंडित नेहरू जैसे नेताओं पर उनका गहरा प्रभाव था और इनके विचारों ने स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने महिलाओं के अधिकारों, लिंग समानता के लिए संघर्ष किया। ये भारत के प्रारंभिक नारीवाद की जनक मानी जाती है। इन्होंने महिलाओं की राजनीतिक में भागीदारी को बढ़ावा दिया और सामाजिक क्षेत्र में उनके लिए कार्य किया। इन्होंने महिला और बच्चों की शिक्षा को आवश्यक बताया, शिक्षा को सामाजिक सुधार का माध्यम माना। इन्होंने हैदराबाद विमेंस एसोसिएशन जैसी संस्थाएं शुरू की, जो महिलाओं के उत्थान और अधिकारों के लिए काम करती है। सिर्फ समाज सुधार में ही नहीं, सरोजिनी नायडू एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी। उन्होंने देश की आज़ादी और सामाजिक न्याय दोनों के लिए कार्य किया। हेरिन लुइस विवियन डेजेरियो के योगदान। डेजेरियो का यंग बंगाल आंदोलन का जनक इनको कहा जाता है। वर्ष 1820 के दशक में इन्होंने तार्किक और स्वतंत्रता के प्रगतिशील सोच को बढ़ावा दिया। इनका पहला वैचारिक आंदोलन शुरू हुआ। इन्होंने वर्ष 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में अध्ययन किया और युवाओं को सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध जागरूक किया। वे फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे और स्वतंत्रता, समानता और महिला अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने आधुनिक भारत का पहला राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इन्होंने राष्ट्र प्रेम को साहित्यिक रूप में अभिव्यक्त किया। इनके विचारों के कारण इन्हें कॉलेज से हटाया गया, फिर भी युवाओं के लिए गहरी प्रेरणा बने रहे। उन्होंने बदलाव के लिए चेतना जगाई। अभी हमने समाज में जो महान समाज सुधारक हुए, इनके बारे में अध्ययन किया। आप सभी यहाँ दिए गए प्रश्नों के माध्यम से अपने ज्ञान की परख कर सकते हैं और सभी के बारे में अगर अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो दिए गए पुस्तकों को पर जाकर आप और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक आभार।